हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 पूरी इसमें हम कवर करेंगे। लेकिन बच्चों इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन के तौर पर आपको कुछ स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखाना चाहूँगा कि अगर आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। बेटा कुछ जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ पहली वीडियो में। जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो बेटा वो क्या थे, वो ये थे कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो टेन थीटा होता है वो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जो सेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेटा जो कॉट थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा ये जो 6 रिलेशंस थे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बच्चों यहीं से एक हम फॉर्मूला और बना देते हैं, उसको बेटा हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले या फिर रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन कहो या रेसिप्रोकल फॉर्मूला कहो बेटा ये एक ही चीज़ है। वो रिलेशंस क्या है, वो ये है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। दूसरा बेटा ये जब आप कॉसेक थीटा को इधर ले जाओगे और साइन थीटा को डिवाइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। और बेटा जब आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1। तो बेटा आप ना इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे ट्रिग्नोमेट्री आपके टिप्स पे आ जाए। चौथा ये, याद तो आपको ये भी करने सारे करने हैं, वो तो मैंने इसमें बॉक्स खींच दिया है। और बेटा जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1 बाय सेक थीटा, और जो सेक थीटा होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। जब आप इसको इधर ले जाओ और इसको डिवाइड में ले जाओ 6 से जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसके अलावा जो टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और बेटा जो कॉट थीटा होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। आप इसको इधर ले जाइए और इसको डिवाइड में ले जाइए, और जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब आप याद रखिएगा अगर कहीं आपको टेन थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लाई में दिख जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। अगर आपको कहीं कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई में दिख जाए तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। और अगर कहीं आपको साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा दिख जाए तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये सारे ही रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका बेटा हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे बाद में। और इसके अलावा बेटा एक रिलेशन और होता है जिसको बेटा हम बोलते हैं क्वोशिएंट रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, क्वोशिएंट रिलेशन या फिर क्वोशिएंट फॉर्मूले, वो एक ही चीज़ है। बेटा ये क्या है, देखिए इसमें 2 फॉर्मूले हैं। पहला तो ये है कि जो टेन थीटा होता है बेटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो दूसरा है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेटा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों आप इन सभी फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए जिससे ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए। आपको जितनी अच्छी तरीके से फॉर्मूले याद होंगे आप क्वेश्चंस को उतनी ही जल्दी कर पाओगे और उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी से कर पाओगे। इसीलिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसमें हो जाता है। अब बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। बेटा इसे रफ कर देते हैं, आप वीडियो पॉज करके वीडियो रोक के आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहले क्वेश्चन में बेटा ये बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल बेटा किस पर है, B पर राइट एंगल है, जिसमें AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ये और ये 2 पार्ट आपको कैलकुलेट करने, ये निकालने हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसका क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले तुम यही काम करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। इसमें बोला है कि जो राइट एंगल है बेटा वो किस पर है, B पर है। तो राइट एंगल किस पर है, B पर है। अब आप मान लीजिए A यहाँ पर है और C
यहाँ पर है। फिर इसने बोला कि जो ए बी की वैल्यू है वो 24 है और बी सी की वैल्यू बेटा वो है 7 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। हमें 2 साइड दे दी गई हैं और हमें तीसरी साइड निकालनी है। अब आप कहोगे सर तीसरी साइड हम क्यों निकालें? बेटा तीसरी साइड आपको इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपसे साइन ए पूछा और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसीलिए आपको ये साइड कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तो बेटा इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो इसमें ऐसे लिखिएगा आप इन राइट एंगल, आप एक छोटा सा ऐसे राइट एंगल बना दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना दीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब BC बेटा BC कितनी दी आपको? 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए आप। BA कितना दिया? 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए आप। ये आपकी आ गई AC स्क्वायर की वैल्यू। 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसका स्क्वायर होगा 576। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा 625। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लगेगा रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 25 सेंटीमीटर। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 25 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें जो चीज़ निकालनी है उसे लिख लेते हैं। पहले वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो लिख लेते हैं साइन ए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूँगा तो एंगल ए के सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज और ये फिक्स होती है। और बेटा ये कितना हो जाएगा आपका? AC। तो BC की वैल्यू बेटा है 7 और AC की वैल्यू कितनी है बेटा? 25। तो ये तो आ गया इसके पहले पार्ट का पहला आंसर। अब बात कर रहा है कि आप कॉस से बताइए। बेटा कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं एंगल ए के लिए ही बात कर रहे हैं तो इसके साथ वाली साइड जो हो जाएगी वो ये बेस हो जाएगी, हो जाएगा BA और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी AC। BA कितना? 27 और AC कितना है? 25। जो पहला पार्ट कंप्लीट। अब बेटा आप निकालिए दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में आपसे बोला गया है कि आपको साइन C निकालना है और कॉस C निकालना है। तो और आसान है बेटा, साइन C। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर साइन तो आपसे पूछ रहा है लेकिन उसने एंगल चेंज कर दिया। आप कह रहा है आप एंगल C के लिए साइन निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे रफ कर देते हैं बेटा। जब मैं बात करूँगा एंगल C की तो इसके जस्ट सामने वाली साइड अब ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा इसमें? BA और हाइपोटेन्यूज बेटा इसमें कितनी हो जाएगी? AC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है, वो तो चेंज होती ही नहीं है। तो BA कितना हो जाएगा बेटा? 24 और बेटा AC कितना हो जाएगा आपका? 25। तो ये भी आपका आंसर निकल के आ गया। फिर आपसे बोला कि आप कॉस से निकालिए। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेटा अगर मैं एंगल C की बात करूँगा तो इसके एंगल C के साथ वाली साइड ये बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी। तो BC कितनी है बेटा इसमें? 7 और ये कितनी है? 25। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है इन द गिवन फिगर। इसमें आपको डायग्राम बना के दिया है और आपसे बोला गया है कि आप tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालें। तो बेटा इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं आपको ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है और आपको ये वाली साइड निकालनी है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें। इसमें आप लिखें इन राइट ट्रायंगल, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल PQR। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए बेटा PR की वैल्यू कितनी है? 13 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है? QR। तो यहाँ QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। अगर आप इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 169 माइनस का 144 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0। तो QR स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 25। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? रूट। तो QR की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 5 इज इक्वल्स टू QR। तो आपकी जो QR की जो वैल्यू निकल के आई बेटा वो कितनी निकल के आ गई? 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो आपके पास बेटा ये QR कितना निकल के आ गया? 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है बेटा tan P माइनस cot R।
जैसा कि आप जानते हैं tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम बात कर रहे हैं एंगल P की, तो एंगल P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा इसके सामने वाली साइड ये, तो ये कितनी हो जाएगी QR अपॉन, और बेस क्या हो जाएगी बेटा इस एंगल के साथ वाली साइड ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी आपकी PQ माइनस बेटा कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसमें हम बात कर रहे हैं एंगल R की, तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो बेटा ये हो जाएगी और बेस हो जाएगी ये, और कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा ये हो जाएगा आपका QR बेस अपॉन परपेंडिकुलर PQ। अब आप देख पा रहे हैं वैसे तो कट जाएगा, लेकिन अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। QR की बेटा वैल्यू कितनी है 5 और PQ की वैल्यू कितनी है 12, माइनस QR की वैल्यू बेटा कितनी है 5 और PQ की वैल्यू कितनी है 12, ये प्लस माइनस के कट के इसका आंसर आ जाएगा 0, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि अगर साइन A की वैल्यू 3/4 है तो आपको cos A और tan A कैलकुलेट करना है। बेटा इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है कि साइन A की वैल्यू 3/4 है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना तो कोई ट्रायंगल बना के दिया हुआ ना ही कुछ और दिया हुआ, तो आपको इस इतने से डेटा की हेल्प से आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। बेटा ये क्या है, ये है गिवन, ये आपको गिवन दिया हुआ है। साइन A की वैल्यू कितनी है 3/4, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेटा आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मिल गई, तो आप इसकी हेल्प से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। इसमें हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी बेटा 4 और परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी 3, अगर आप इसको A माने तो A B C। और बेटा आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ दिया होगा और यहाँ पर जो एंगल दिया होगा उसको कभी आप 90 डिग्री पर ना बनाएं, क्योंकि 90 डिग्री पर अगर आप इसे बना लोगे तो ये गलत माना जाएगा। अब बच्चों आपको ये साइड निकालनी है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इन राइट ट्रायंगल ABC, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AB स्क्वायर। तो अगर आपको AB स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आप 16 में से 9 को माइनस कर दीजिए। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7, तो AB स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी आ गई 7, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7, तो AB की वैल्यू बेटा कितनी आ चुकी है √7। अब आपको कैलकुलेट करना है बेटा cos A और tan A, तो cos होता है बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के अकॉर्डिंग जो बेस होगा वो BA हो जाएगा और जो हाइपोटेन्यूस होगी वो 90 के सामने वाली साइड CA हो जाएगी। तो बेटा BA की वैल्यू इसमें दी हुई है √7 और बेटा जो CA जो है वो दिया हुआ 4, तो ये cos A की वैल्यू निकल गई। अब आपको चाहिए tan A, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड मतलब BC और बेस इसके साथ वाली साइड जो हो जाएगी बेटा आपकी BA। BC की वैल्यू बेटा कितनी है 3 और BA की वैल्यू बेटा कितनी है √7, तो बेटा हमने tan A और cos A की वैल्यू निकाल ली। tan A की वैल्यू भी निकल गई यहाँ से cos A की वैल्यू भी निकल गई। तो बेटा आपने देखा कि यहाँ पर हमें सिर्फ ये चीज़ गिवन थी, इस चीज़ की हेल्प से आपको हमें पता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, फिर इसकी हेल्प से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसकी सारी साइड्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये साइड गिवन थी, ये साइड गिवन थी, तो हमने ये साइड निकाल ली इसकी, और उसके बाद हमने cos और tan का फॉर्मूला लगा के हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बेटा आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 cot A। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। आपको sin A और sec A निकालना, आपको सिर्फ ये चीज़ गिवन है। तो बेटा आप क्या करें कि cot A इस 15 में डिवाइड में ले जाएं, तो 8/15, और आप जानते हैं cot होता है बेटा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप इन दोनों की हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। ये बड़ा ए मान लीजिए, ये बी और ये सी। इस वाले एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितनी बेटा 15। साथ वाली साइड होगी बेटा इसकी बेस, तो बेस कितनी 8। तो आपको ये साइड कैलकुलेट करनी है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। इस साइड को बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो ये जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू बेटा आपको दी है 15, तो 15 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बेटा 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो बेटा ये आपका आएगा 289। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 289। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ लगेगा रूट, तो हो जाएगा आपका 289, तो हो जाएगा आपका 17। तो बेटा ए सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 70 निकल के आ चुकी है। अब बेटा आपको क्या निकालना है? अब आपको साइन ए निकालना है और आपको क्या निकालना है? सेक ए निकालना है। तो आपको पता है बेटा जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बेटा इसमें कितनी है 15 और हाइपोटेन्यूस कितनी है 17। सेक होता है बेटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इसमें हाइपोटेन्यूस कितनी है 17 और बेटा बेस कितनी है इसमें 8। अगर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और बेटा ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा बड़ी ही आसानी से हो गया। आपको सिर्फ ये डेटा गिवन था और इस डेटा की हेल्प से आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर वहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपने इसकी साइड्स कैलकुलेट कर ली। और फिर जब आपको तीनों ट्रायंगल की साइड्स मिल गई, जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई तो आपने आसानी से साइन ए और सेक ए का फॉर्मूला लगा के इनकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला हुआ है कि सेक ए की जो वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि सेक थीटा की जो वैल्यू है वो 13/12 है। आपको कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब सेक के अलावा जितने भी हमारे साइन कॉस टेन कॉसेक और जो कॉट है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये हमें गिवन सिर्फ दिया हुआ इतनी चीज़। सेक थीटा बेटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो बेटा आप इसमें इसकी हेल्प से फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। इसको थीटा मान लीजिए, ये ए बी और ये सी। अब बेटा बेस कितना हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग 12 और हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी 13। तो आपको ये साइड कैलकुलेट करना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें अप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। बी सी की बेटा वैल्यू इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। बी ए इसमें दिया हुआ 12 का स्क्वायर और ए सी बेटा इसमें 13 है, तो 13 का स्क्वायर। बेटा 13 का स्क्वायर होता है 169 बी सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 169 माइनस 144। 9 में से 4 के बच्चे बचेंगे 5, 6 में से 4 के बचेंगे 2 और 1 में से 1 गया 0। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और बी सी स्क्वायर की जो वैल्यू 25 है, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लगेगा रूट, हो जाएगा 25। तो बेटा बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 निकल के आ जाएगी। तो बी सी की बेटा वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 निकल के आ गई। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो लगाइए फॉर्मूला। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगी 5 और हाइपोटेन्यूस ये, तो 5/13। फिर लगाइए कॉस थीटा। कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके अकॉर्डिंग बेटा बेस ये है, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस ये होगी और हाइपोटेन्यूस ये होगी, तो 12/13। अब आप निकालिए टेन थीटा। टेन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो 5/12। अब आप निकालिए बेटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी 13/5। और इसके बाद आपको निकालना है कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो कॉट की वैल्यू मानी जाएगी 12/5। जब आप इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा, जब आप इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा। तो बच्चों हमें सिर्फ इसमें ये डेटा गिवन था और इसकी हेल्प से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, फिर ट्रायंगल बना के हमने इसकी ये जो साइड थी ये कैलकुलेट की और उसके बाद हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज कैलकुलेट कर लिए। बेटा अब जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्वेश्चन जो है उसको करने का मैं आपको एक बहुत 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 छोटा तरीका बताने वाला हूँ जो आपको बहुत कम जगह पर देखने को मिलेगा। बेटा क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई है कि जो एंगल ए और बी है एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर है कॉस बी के, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू बी। इसमें आपसे ये बोला गया है कि ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, इस तरीके से हैं कि कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के बराबर है, तो आपको ये शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो बेटा सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, ये बी है और ये इसको सी। आप ए या बी को यहाँ पर इसीलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि ए और बी एक्यूट एंगल्स, और एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, इसीलिए बेटा आप ए और बी आप यहाँ मान लीजिए। अब क्वेश्चन में साफ साफ एक चीज़ गिवन है कि जो कॉस ए है वो किसके बराबर है, कॉस बी के। ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन दे दिया हमें। तो बेटा अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर कॉस ए लगाऊँ तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगी ए सी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगी 90 के सामने वाली साइड बी ए। अगर मैं एंगल बी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाऊँ तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगी बी सी और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगी 90 के सामने वाली साइड, वो हो जाएगी आपकी बी ए। तो बेटा बी ए से बी ए कट गया, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, ए सी बराबर बी सी। मतलब यहाँ से जो ए सी की वैल्यू आई वो बी सी के बराबर आ गई। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी, तो आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। रीज़न लिखोगे, चूँकि रीज़न लिखोगे आप एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। फिर आप यहाँ पर लिख देना एंड में, इसको बेटा घुमा के लिख देना इस तरीके से, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और इसको आप एक बॉक्स में बंद करके नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। बच्चों ये सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका है। बेटा बुक्स में ये अलग अलग तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। किसी किसी जगह आपको ये दो ट्रायंगल बना के इस तरीके से मिलेगा। हमें दो ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ये चीज़ नहीं बोली कि ये दोनों के दोनों एंगल्स अलग अलग ट्रायंगल हैं। उसने बस ये कहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। तो हम एक ट्रायंगल लेके इसको बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं। अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में बोला है कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे दी है 7/8, आपको कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 7/8 दे दी गई है। तो आपको किसकी निकालनी है वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों एक आप एक काम कीजिए, हम जानते हैं कि कॉट क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इसकी हेल्प से पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। मान लीजिए ये थीटा है, इसको ए बी सी मान लीजिए बेटा, वही राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बन गया। अब बेटा आपको पता है ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर कितनी है बेटा, इसमें 8, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और बेस कितनी हो जाएगी, ये 7। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए सी निकाल दीजिए। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी सी का स्क्वायर और प्लस बी ए का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बेटा देखिए ए सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बी सी कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी ए कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका 49। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो बेटा आपका ये आएगा 113। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 113। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बेटा यहाँ लगेगा रूट। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 113, रूट के अंदर कितनी आ गई बेटा ये 113, 113 आ गई बेटा ये। अब देखिए अब आपको कैलकुलेट क्या करना, पहले आप वो लिखिए। आपको कैलकुलेट करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड में 1 + cos थीटा
और बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, तो वो क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा अब ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन रूट के अंदर 113 इसका स्क्वायर। और बेटा कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 7 अपॉन रूट के अंदर 113 का होल स्क्वायर। अब बेटा आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 और इससे रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 113। जब आप बेटा यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 49 और यहाँ से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा बेटा 113। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड में 113। जो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49 और डिवाइड में बेटा 113 से 113 कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा 113 माइनस का 64 और यहाँ आपके पास बचेगा 113 माइनस का 49। जब बेटा आप इसमें से 113 में से आप माइनस करेंगे तो वो बचेगा 49 और जब बेटा आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 64। तो बेटा ये आपका इसमें आंसर आ गया। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करनी है, a प्लस बी और a माइनस बी का यूज़ करके आप कर रहे हो तो उससे आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू रखिए, कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखिए। बेटा दूसरा वाला पार्ट तो इसका काफ़ी आसान है, जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसे आप लिखिए कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको दी हुई है 7/8, तो इसकी जब वैल्यू रखोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 49/64। तो बेटा मुझे लगता है आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने ये कैलकुलेशन की है, और बेटा आपकी कैलकुलेशन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए तभी आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या बोला हुआ है कि अगर 3 cot a की वैल्यू दी हुई है 4, तो आपको ये चेक करना है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। आपको ये बताना है क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी या नहीं होगी, और नॉट, इसका मतलब है होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये तो बेटा आपको गिवन दिया हुआ है, आप 3 को डिवाइड में ले जाइए तो कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4/3, और कॉट क्या होता है बेटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आप यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी। कॉट ए क्या है बेटा बेस अपन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितनी है, ये 3 है और बेस कितनी है 4 है। इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ही होगी और बेस ही होगी, तो हमने इसके थ्रू हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया और वैल्यूज रख दी बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर बेटा आप लगाओगे तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर के प्लस बी ए के स्क्वायर के। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू कितनी दी है 3 का स्क्वायर, बी ए की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो बेटा ये आएगा आपका 25। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। जब आप यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो लग जाएगा रूट, और रूट 25 का आंसर आता है बेटा 5। तो ये कितने निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब बेटा बस आपको इनकी वैल्यू रख के चेक करना है ये इसके बराबर है या नहीं है। तो बेटा ये तो इसका LHS है और ये इसका क्या RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा 1 माइनस टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि बेटा आपको कॉट दे दिया है, कॉट का उल्टा ही तो टेन होता है, तो यहाँ पे वैल्यू उल्टी कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये 4/3 है, कॉट 4/3 है, तो टेन 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16,
16 से 16 कट जाएगा तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 में से 9 गए तो बेटा आपको बचेंगे 7 और ऐड करेंगे तो 25। तो LHS की वैल्यू कितनी आएगी 25। अब हम ये चेक करते हैं कि RHS की वैल्यू भी ये आएगी या नहीं आएगी। तो RHS कैलकुलेट कर लेते हैं। RHS कितना है बेटा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। बेटा कॉस की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस कितनी है इसमें ये, और हाइपोटेनियस कितनी है ये। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। डिनोमिनेटर सेम है तो आप एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, एज इट इज उसको उतार दीजिए। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/25। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो वैल्यू LHS की वही वैल्यू RHS की, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो आप लिखोगे LHS बराबर आ गया RHS के, तो मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। बच्चों आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में कमांड करना चाहते हैं ना तो पहले आपकी कैलकुलेशन ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स पे कमांड कर पाओगे। अगर आपकी कैलकुलेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, अगर आपको यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेने में ही अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मेहनत करते रहिए जिससे कि आपकी कैलकुलेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ये क्वेश्चन तो बेटा आप 1 मिनट के अंदर कर दिया करोगे। तो बच्चों अब चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को हम करते हैं। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। आपसे ये बोला गया है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में राइट एंगल किस पर दिया है बेटा, राइट एंगल दिया है B पर। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, और राइट एंगल बेटा किस पर है, B पर। तो बेटा आप इसको A मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। फिर इसने बोला है कि जो tan A की वैल्यू है वो 1/√3 है। तो बेटा जो tan A इन्होंने दिया है, जो tan A की जो वैल्यू है वो 1/√3 दी हुई है। ये बेटा क्या है आपका, ये गिवन में दिया हुआ है, गिवन में ये दिया हुआ है। हम जानते हैं tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा A के अकॉर्डिंग इन्होंने परपेंडिकुलर दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1, और बेटा बेस कितना है √3। तो आपको पहले सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसे लिखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बेटा BC इसमें कितनी दी हुई है 1, तो 1 का स्क्वायर। बेटा AB कितना दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा ये 4। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। जब बेटा आप यहाँ से रूट हटाओगे तो यहाँ लगाओगे 4, रूट लगाओगे 4 के ऊपर रूट लगाओगे तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी बेटा 2 हो जाएगी। तो AC कितना निकल के आ गया बेटा आपको 2 निकल के आ गया। अब आपको इसकी और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले वाले का आंसर मैं कर रहा हूँ और सेकंड वाले का आंसर आप करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। साइन A cos C प्लस cos A साइन C। बच्चों साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी मैं इस एंगल A की बात कर रहा हूँ, तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और हाइपोटेनस हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब बात हो रही cos C, अब एंगल C की बात कर रहा है, C की। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा ये और हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ये, तो 1/2 प्लस cos A। अब फिर एंगल A के लिए cos निकलवा रहा है। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगी और हाइपोटेन्यूस ये, तो √3/2 मल्टीप्लाई। फिर बात कर रहा है साइन C की, साइन C इस एंगल के लिए निकलवा रहा है साइन को। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा बेटा आपका √3/2। ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, 2 2 हो जाएगा 4। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे लिख लेंगे इसे 1 + 3, तो बेटा कितना हो जाएगा 4/4, और ये इससे कटेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या आया है। ये आपका एक तरीके से बेटा होमवर्क है। अब बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और फिर करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11।
बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें राइट एंगल किस पर है, क्यू पर है। राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर आ रहा है। और बेटा इसमें दिया है पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो आपको साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। जैसा कि इन्होंने बोला है राइट एंगल किस पर है, राइट एंगल है क्यू पर। तो बेटा इसको पी मान लो, इसको आर मान लीजिए। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में बेटा आपको दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर को जोड़ने पर कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। और पी क्यू कितना दिया है बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू इन्होंने कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब पी आर और क्यू आर को ऐड करने पर 25 आ रहा है। हमें ये नहीं पता पी आर कितना है या क्यू आर कितना है। तो थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि जो पी आर है वो x सेंटीमीटर है। कितना है, पी आर को आपने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया आपने। जो पी आर है, पी आर या आर पी एक ही चीज़ है, उसको आपने उसको x सेंटीमीटर मान लिया। तो बेटा इस हिसाब से जो क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 माइनस x सेंटीमीटर। जब आपने इसको x मान लिया तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, 25 में से इसको इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 25 माइनस x। तो बेटा आपकी ये जो क्यू आर है वो कितना आ गया, 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब बेटा आपको इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ताकि आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। तो बेटा अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ इसमें। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, आर पी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। तो बेटा आर पी कितना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। आर क्यू कितना है बेटा आपका, 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्यू पी कितना है बेटा आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b, और 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर बेटा हो गया 625, 625। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x और प्लस का 25। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 0 इज इक्वल टू 625 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो बेटा 650 आएगा और माइनस का 50x। आप माइनस के 50x को इधर ले आइए, 650, 10 से 10 कट गया बेटा, 5 से कटेगा ये 13 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 30 निकल के आ गई। जैसे ही आपकी x की वैल्यू 30 निकल के आ गई तो आपने x किसको माना था, पी आर को। तो पी आर की वैल्यू बेटा आपकी कितनी निकल के आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो बेटा आपकी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 13, तो ये आपकी हो जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर था ही, तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर निकल के आ गई। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब आप ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता है, तो आप साइन पी, कॉस पी, टेन पी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेटा पहले आप निकालिए साइन पी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप परपेंडिकुलर अभी लिखने की जरूरत नहीं, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आप इस चीज़ को माइंड में सोचा कर लीजिए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगी ये और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ये। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 12/13। डायरेक्टली आप इसको वैसे लिखना सीख लीजिए, क्योंकि अब आपने बहुत सारी क्वेश्चंस कर ली हैं तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। फिर आपको निकालना है कॉस पी। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, तो आपको हो जाएगा 5/13। फिर आपको निकालना है बेटा टेन पी। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगी, तो ये जाएगा 12/5। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि बेटा इसमें कई सारी चीज़ें यूज़ हो रही। इंपॉर्टेंट तो बेटा इसके कई सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी कैलकुलेशन। अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी आपके पास नॉलेज है। अगर आपको इसी कैलकुलेशन में, अगर जिन बच्चों को इस कैलकुलेशन में दिक्कत है, ये अगर वो ये कैलकुलेशन करने में
उन्हें थोड़ा समय लग रहा है, दिक्कत लग रही है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बेटा आप मेहनत कीजिए और कैलकुलेशन अपनी अच्छी कीजिए, इंप्रूव कीजिए। और कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव तब होगी जब आप कई सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को बार बार करोगे। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ कि बच्चों हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की। हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो हाइपोटेनस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है और जो हाइपोटेनस होती है वो हमेशा बेस से भी बड़ी होती है। इस बात को बेटा आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी और हाइपोटेनस हमेशा बेस से भी बड़ी होगी। लेकिन जो परपेंडिकुलर जो होती है वो बेस से बड़ी भी हो सकती है और परपेंडिकुलर जो होती है वो बेस से छोटी भी हो सकती है। मतलब परपेंडिकुलर और जो बेस हैं वो उनमें से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस बराबर भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइपोटेनस जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होगी ही होगी। इस बात को बेटा आप अच्छे से याद रखें। अब बेटा पहला वाला क्वेश्चन इन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। आपको इनका आंसर ट्रू फॉल्स में देना है, लेकिन इनका जो आंसर हम ट्रू फॉल्स में देंगे वो ट्रू फॉल्स कैसे आ रहा है उसे ज़रा जान लेते हैं। ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में ये बोला गया है बेटा कि जो 10a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। अच्छा आप बताइए जो 10a होता है वो क्या होता है? 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो सकता है कि बेस परपेंडिकुलर से बड़ी हो। अगर बेस परपेंडिकुलर से बड़ी होगी तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन का जो आंसर होता है वो 1 से छोटा होता है। तो यहाँ तक तो ये बात सही है। लेकिन अगर ऐसा हो गया परपेंडिकुलर बड़ा हो गया बेस से तो इसका आंसर तो 1 से बड़ा आ जाएगा, और जबकि ये कह रहा है कि इसका आंसर 1 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। आइए बेटा इसको और समझते हैं। मान के चलिए किसी ने कहा कि परपेंडिकुलर 2 है और बेस 5 है, तो जब आप इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालोगे तो इस फ्रैक्शन का आंसर बेटा कितना आएगा? 0.4 आएगा। तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ गई। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि नहीं परपेंडिकुलर 5 है और बेस 2 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2.5। बेटा यहाँ तो वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। इसका मतलब 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी नहीं होगी। 10 की वैल्यू 1 भी हो सकती है जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर भी 5 हो गया, बेस भी 5 होगी, तो कट के कितना आ जाएगा बेटा? ये 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। और जबकि ये कह रहा है कि हमेशा 1 से छोटी होती है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा आपका? ये है आपका फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है सेक ए की वैल्यू 12/5 होगी किसी एंगल ए के लिए। तो देखते हैं सेक होता क्या है बेटा। सेक ए, सेक है 12/5। सेक होता है बेटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सही है बिल्कुल। हाइपोटेन्यूस बेटा 12 है और बेस 5 है, और जैसा कि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है बेस से और परपेंडिकुलर से। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है वो 12 और बेस जो है 5 है, तो बिल्कुल सही है, हाइपोटेन्यूस बेस से बड़ी है। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू है। अब ये कह रहा है बेटा cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। एब्रीविएशन का मतलब होता है बेटा शॉर्ट। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट या फिर निकनेम, या फिर क्या होता है? निकनेम। ऐसा आप समझ सकते हैं आप। तो कह रहा है कि कोसिकेंट ऑफ ए का मतलब cos A होता है। नहीं बेटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का मतलब तो cosec A होता है। cos A का मतलब क्या होता है? cos A का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए का मतलब होता है cos A, और कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का मतलब होता है cosec A। तो बेटा इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? फॉल्स है, क्योंकि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का मतलब cosec A होता है, ना कि cos A। cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि cot A जो होता है इसका मतलब ये नहीं होता, cot A मल्टीप्लाई ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कोटेंजेंट एंगल A।
कॉट ए का मतलब कॉट मल्टीप्लाई ए नहीं होता, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो आप याद रखिएगा कि कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए नहीं होता, इसका मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो बेटा इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनका फॉल्स हो गया। अब बेटा बात कर रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 होगी किसी एंगल थीटा के लिए। इसको देखते हैं बेटा, साइन थीटा कितना है, 4/3। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर तो 4 है जबकि हाइपोटेन्यूस 3 है। हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर से छोटी हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये चीज़ भी गलत है। तो ये आपका क्या आ गया, तो ये भी आपका फॉल्स आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 पूरी की पूरी कवर कर ली है। बच्चों आपको अगर इसमें कोई भी अगर दिक्कत या कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा से एक बार और देखिए, अपने आप कीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, ताकि उस क्वेश्चन पे आप कमांड कर लो और अच्छे से उस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 अब कंप्लीट हो चुकी है।